नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस समय चाहे कोई अपनी जान भी लगा दे फिर भी ये होकर ही रहेगा। सच्चाई सुनकर आपका नींद और चैन उड़ जाएगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक दो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ एक दो चीज़ों में आपको बहुत बड़ी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ेगा, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। आपको पहले ही आगाह कर दूंगा, अगर वह चीज़ों से आप सावधानी बरतेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एक दो बड़ी परेशानियों में भी इस समय आप फंस सकते हैं और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, एक दो उपाय करेंगे तो जीवन में सफलता प्राप्ति होगी और कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक दो गलतियां करने से मना करूंगा, अगर वह गलतियां नहीं करेंगे तो इस समय जो आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली हैं, जो समस्याएं आने वाली है, उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ क्षेत्रों में बहुत सफलता मिलने वाली है। मैं जानता हूँ आपके जीवन में इस समय कई तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन संचय करते भी हैं, धन कमाते भी हैं, तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और साथ ही साथ आपका जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें इस समय आपको काफ़ी घाटा भी हो रहा है। और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक अड़चनें और मुसीबतें इस समय आ रही हैं। इस समय आपका घर में भी कलेश चल रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है, घर में भी इसमें पिता और पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का पति पत्नी का भी रिश्ता इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपने जीवन में आपने जो भी कुछ हासिल किया है आपको विरासत से नहीं मिला है। आपने जीवन में दिन रात मेहनत करके आपने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन कुछ आपके अपने ही लोग हैं जो शत्रु बनते जा रहा है और आपको हर बार परेशान करने का सोचता है और आपको नुकसान करने का हमेशा सोचता है। वह लोग अपने दुखी से दुख नहीं है, आपको खुशी को देख करके परेशान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले की ओर सोचेंगे तो आपका जीवन अच्छे से चल रहा था और आप अच्छे धन कमाई कर रहे थे और सारी दिक्कतों का भी सामना अच्छे से हो जा रहा था, मुसीबत आपको नहीं आ रही थी। लेकिन अभी कुछ सालों से आपके जीवन में कुछ समय से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। आपके जिस भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें आपको असफलता हाथ लगती है। और साथ ही साथ आपके अपने ही लोग इस समय काफ़ी आपको परेशान करता है, आपके कार्य में बाधा बनता है, अड़चन बनता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपने हमेशा ही सहायता किया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग इस समय आपको दिक्कतें कर रहा है और आपको जीवन में मुसीबतें डाल रहा है और आपके कार्य में बाधा बनता है और अड़चन भी बनता है। और वही लोग आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप अपने जीवन में बिना भेदभाव किए ही, बिना किसी के प्रति छल कपट रखे ही बहुतों का आपने सहायता भी किया है। जो भी आपसे सहायता मांगा है, अपने दिल खोल करके जो आपसे बन पाया है आपने उसका सहायता किया है। आप कई बार अपनी इच्छाओं को मार करके दूसरों का भलाई के बारे में सोचे हैं और दूसरों का भलाई किए हैं, लेकिन वही लोग आपको इस समय परेशान कर रहा है और उससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने हजार बार बहुतों को सब कुछ दे दिया है, लेकिन एक बार कोई कुछ मांगा और आपने उसको मना कर दिया तो वही बात से वह आपका शत्रु बन जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और दोस्तों, अगर बाहरी लोग आपको परेशान करें तो आप मुसीबतों से लड़ लेते हैं, लेकिन अगर घर का ही लोग, अपना ही लोग किसी को परेशान करे तो लोग ज़्यादा तकलीफ में होता है। तो दोस्तों, इस समय आपको धैर्य रखना है और कुछ करना नहीं है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन के काफ़ी सारे मुसीबतों से भी आपको इसमें छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, आपका जीवन में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होता है। आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। आप जितना हुआ है लोगों को कई बार बहुत कुछ उधार दे दिए हैं, धनराशि बहुतों का आपने कर्ज दे रखा है, लेकिन आपने अधिक लोगों से कर्ज आज तक नहीं लिया है। यह आंकड़ा अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे आप जितना लोगों से कर्ज लिए हैं उससे अधिक लोगों को आपने कर्ज दे रखा है और बहुत लोगों को आपको वापस नहीं कर रहा है और बहुत लोगों से आपने मांगना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उतने से धनराशि से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपके जीवन में अधिक धन आने की संभावनाएं बन रही है। और दोस्तों, जो लोग आपको कर्ज दिया है वह लोग कर्ज वापस पाने के लिए आपको परेशान कर रहा है।
और जिसको आपने कर्ज दिया है वह आपको वापस करने का इसमें नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको धैर्य रखना है। इसमें आपने बहुत लोगों को कर्ज दे रखा है, बहुत जगहों से आपको इससे पैसा आने वाला है और धन की समस्याएं इस समय आपका दूर होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में कोई मांगलिक कार्यक्रम करेंगे जिससे आपके मन को शांति और काफ़ी खुशियाँ भी मिलेगी। दोस्तों इस समय आपको काफ़ी जगहों से धन लाभ होने की संभावना दिख रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ पर आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो वह वेतन आपका इस समय एक साथ जोड़ करके मिलेगा। आप किसी कारोबार या व्यापार में धन कहीं आपका फंस गया है तो वहाँ से धन भी आने की संभावना दिख रहा है। आप किसी मामले में कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो वहाँ से फैसला आपके पक्ष में होगा और वहाँ से भी आपको इसमें सफलता प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आप किसी जमीन के विवाद में फंसे हुए थे तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति है जिसके कारण आप उलझन में फंसे हुए तो वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगा। और पैतृक संपत्ति का अगर आप क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको अधिक सफलता मिलेगा। आप अच्छे प्रॉफिट में अपने पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय कर पाएंगे, उससे काफ़ी लाभ होगा। लेकिन दोस्तों इस समय आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको एक दो क्षेत्रों में बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं वहाँ पर आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं दिख रही है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन हर जगह आपका कोई ना कोई शत्रु आपको परेशान करेगा। वहाँ पर भी आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान करेगा। जो आपके साथ कार्यरत व्यक्ति है वही आपको परेशान करने का सोचेगा। आपको देख करके जलन वाला भावना उसके अंदर आता है, आपका खुशियाँ उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, षड्यंत्र रचेगा, आपको बदनाम करने का भी साजिश रचेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सलाह दी जाती है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में महाधनयोग का राजयोग का निर्माण हो चुका है, जिसके कारण आपको धन की काफ़ी प्राप्ति होगी और हर क्षेत्रों में भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रहों में गुरु ग्रह सबसे शुभ माना जाता है। इस समय गुरु को आपके राशि में उदय हो चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक कार्यक्रम में गुरु का ग्रह का अहम योगदान बताया गया है। गुरु ग्रह भी ग्रहों में शुभ माना गया है। गुरु एक सात्विक ग्रह है। इस समय को गुरु के उदय होने से महाधनयोग राजयोग बन रहा है। इससे आपके राशि वाले को धन लाभ और भाग्योदय होने का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के आपके राशि में गुरु का उदय इस राशि वाले के लिए शुभ फलदायी रहेगा। बता दें कि इस राशि के लग्न भाव में गुरु उदय होने जा रहे हैं। ऐसे में इन राशि वालों की इच्छाओं की पूर्ति होगी, करियर में पूरी संतुष्टि मिलेगी। इतना ही नहीं, पदोन्नति मिलने का भी अवसर प्राप्त होंगे। काम कारोबार के मामले में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। गुरु की उदित होने से आपकी राशि वालों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत भी होगी। इस अवधि में बड़े लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे में आपका इस समय किस्मत पूरा साथ देगा और करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपकी काफ़ी ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को इस समय पदोन्नति की संभावना है। व्यापारियों को इस समय अच्छा लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। इसके साथ ही कोई बड़ी डील भी आपकी फाइनल हो सकती है। इस समय पर आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो इस समय सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान की तरक्की हो सकती है। इस अवधि में लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस समय आपको प्रॉपर्टी और वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा संयोग बन रहा है। लेकिन इतना सब मिलने के बाद आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि इस समय शनि के 7.5 भी चल रही है और चंडाल दोष का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस समय आपको कुछ शत्रुओं से परहेज करना होगा, नहीं तो इस समय आपको कुछ अपने ही लोग आपको शत्रु बनकर थोड़ा परेशान करेंगे और आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे वहाँ पर कोई ना कोई आपको अपने ही लोग परेशान करने आ जाएंगे और आपको नीचा दिखाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। आपको सावधान रहना होगा। इसके लिए आपको अपनी गुप्त बातें या गुप्त योजनाएं या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, कोई गुप्त कारोबार कर रहे हैं, किसी के साथ साझा ना करें। अगर साझा करेंगे तो उसमें सफलता होने की भी संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। इस बातों का विशेष ध्यान दें। अगर घर में किसी का शादी विवाह लगाने का बात कर रहे हैं या रिश्ते की बात कर रहे हैं या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं, तो किसी के साथ भी भूल करके भी साझा ना करें, चाहे वह आपका अपना खास ही होने का दिखावा क्यों न कर रहा हो। अगर किसी के साथ अति आवश्यक हो गया हो साझा करना तभी साझा करें, अन्यथा साझा ना करें, नहीं तो आपको उसमें सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती है। इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इस समय सूर्यास्त के पहले ही आपको घर आ जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है।
इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा। और दोस्तों एक और बात, अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं या किसी वाहन से आप जाते आते हैं तो वाहन को थोड़ा सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो इसमें चोट घाट लगने की थोड़ी संभावनाएं दिख रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, मौत आ सकती है, थोड़ी दुर्घटना होने की भी संभावनाएं दिख रही है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अगर सड़क पर आप निकलेंगे, पैदल जा रहे हैं, तब भी आपको सावधानी से निकलना होगा और संभल कर चलना होगा। घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय हर जगह शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है और वाहन से भी इस समय सावधानी बरतनी होगी। अगर आपके बच्चे या घर को कोई व्यक्ति इस समय स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने वाले हैं तो उसको भी इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ पर वो बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो इसमें चोट घाट लगने की थोड़ी संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप पुराने कोई रोग या बीमारी से ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बीमारी से परेशान है या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जीवन साथी का सेहत इसमें सही रहेगा और आपके ऊपर भी कोई नई बीमारी आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको इस समय थोड़ा धूल भरे जगहों से बचना होगा, नहीं तो आपको एलर्जी होने की संभावनाएं हो सकती है। बाहर का खाना खाने से थोड़ा परहेज करना होगा, नहीं तो इससे मोटापा, गैस, अपच की समस्या हो सकती है, उसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों अगर आप किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो ये समय काफ़ी शानदार है, इस समय आप इजहार कर सकते हैं। आप अगर सिंगल हैं तो आपको इसमें खुशियाँ मिल सकती है। और अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो इस समय आपका बाहर घूमने का योग बन रहा है। इस समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है और इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन फिर भी जहां पर जाएंगे आपको थोड़े अच्छे जगहों का चुनाव करना होगा, नहीं तो वहां पर किसी का झगड़ा हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है और आपको बदनाम होने की थोड़ी संभावनाएं भी हो सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष को दोनों को इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप बाहर घूमने या बाहर साथ में कहीं पर समय व्यतीत करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि अच्छे जगहों का चुनाव करें, नहीं तो थोड़ी दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। और दोस्तों इस समय आप कहीं रिश्तेदार पर जाएंगे और अगर आप पुरुष हैं तो आप कहीं रिश्तेदार पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या को देख करके आपको पसंद हो सकता है और उससे आपको प्रेम हो सकता है और वह आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में इस समय काफ़ी निखार भी आएगा, जीवन में काफ़ी बदलाव भी आएगा। इससे अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे और कई गलत कार्यों में आप संलिप्त थे तो वहाँ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर स्त्री कोई है इस समय तो उस स्त्री के जीवन में भी नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है। स्त्री किसी अपने सीनियर व्यक्ति से प्रेम कर सकती है, दिल दे सकते हैं। जैसे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकता है, या कहीं पर जॉब कर रहा है तो अपना बॉस के ही प्रेम में पड़ सकता है। लेकिन स्त्री के लिए खास करके एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप नए नए किसी प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा और सोच समझ करके प्रेम में कदम रखें। जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से सोच समझकर ही प्रेम में कदम रखें, नहीं तो आगे चलकर आपको रोना पड़ सकता है और थोड़ा परेशानियों का जीवन जीना पड़ सकता है। इसलिए पहले ध्यान दें कि वह व्यक्ति शादीशुदा नहीं हो। आजकल कई व्यक्ति ऐसे भी हैं शादीशुदा होते हुए भी झूठ बोल करके किसी से प्रेम कर लेता है और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद ऐसे प्रेम को चुनाव करें, स्त्री और पुरुष दोनों भी ऐसे ही प्रेम का चुनाव करें जिससे आपका विवाह भी आसानी से हो जाए, आपका माता पिता भी स्वीकार कर सके। ऐसे से भूलवश से भी प्रेम ना करें जिससे आपका माता पिता स्वीकार नहीं करेगा तो फिर आपको भाग करके विवाह करना पड़ेगा। और अगर आप भाग करके विवाह करते हैं तो उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं या लोग आते हैं जो भाग करके लव मैरिज किया है और जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, उसका जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए कभी भी भाग करके विवाह करने का गलती ना करें, अच्छे से माता पिता को मनाएं और मना करके विवाह करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए पहले ही प्रेम का चुनाव अच्छे से सोच समझ कर ही करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आप जहाँ पर कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपके जीवन में कोई नई कन्या आ सकती है, नई महिलाएं आ सकती है, लेकिन आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, नहीं तो उससे धन हानि हो सकता है और समाज में थोड़ा सा आपको बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। इस बातों का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों इस समय आपको अज्ञात लोगों के साथ कहीं बैठ करके भी नहीं जाना चाहिए और घर से कहीं पर जा रहे हैं तो किसी को बताएं नहीं हम कहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें अज्ञात लोगों का दिया हुआ कुछ खाने से भी आपको इससे परहेज करना होगा और इस समय आपको बचना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। और दोस्तों इस समय आपके बच्चे और पत्नी के खिलाफ आपको कुछ लोग आपके आसपास के लोग इस समय आपको भड़का सकते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कदम उठाएंगे तो सोच समझ कर उठाएंगे और बाहरी लोगों का बात को इसमें अधिक ना लें, नहीं तो आपको आपसी घर में दिक्कतें आ सकती है। और अगर आप महिलाएं हैं तो भी आपके पति के खिलाफ आपको भड़का सकता है, कुछ बच्चे को उसके माता पिता के खिलाफ भी इसमें भड़काया जाएगा। तो इस समय सबको समझना होगा
कि बाहरी लोगों के बात पर विश्वास ना करें, उनके कारण अपने घर में कभी भी कलेश ना करें। इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, अपने जीवन में आपको एक दो सावधानियां बरतनी है, जिसका गलती नहीं करनी है, जिससे आपको अधिक परेशानी आ सकती है। वह बातों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला बात, किसी अज्ञात इंसानों पर आपको विश्वास इस समय नहीं करना है। किसी अज्ञात व्यक्तियों को कुछ दिया हुआ खाने से परहेज करें। अज्ञात लोगों के साथ कहीं पर जाने से परहेज करना होगा। सूर्यास्त के पहले इसमें आपको घर आ जाना चाहिए। गाड़ी वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए और साथ ही साथ इस समय गलत संगत से आपको दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। और इस समय आपको नशा करने से भी परहेज करना होगा और साथ ही साथ इस समय किसी दूसरे के झगड़े में आपको पड़ने से बचना होगा, नहीं तो किसी दूसरे की समस्याओं को आप अपने सर पर ले सकते हैं। इस बातों का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, इस समय आपको शनिदेव का पूजा अर्चना करना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। मंगलवार के दिन किसी मंगलवार के दिन किसी शनिदेव की मूर्ति में जाएं, वहाँ पर आप उसको सरसों तेल अर्पित करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। और साथ ही साथ आपका इस समय शत्रु अधिक परेशान करेगा और मुसीबत डालेगा, तो शत्रु को नाश करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, या चाहे तो आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ करें। इससे शत्रु खुद ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर